दोस्तों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल जीके कॉमा मैथ हैस में स्वागत है। आज हम शक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे। इस वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। ठीक, पहली शाखा इनकी अफ़गानिस्तान में थी, दूसरी शाखा यहाँ पे पंजाब में थी, तीसरी शाखा यहाँ पे मथुरा में थी, चौथी शाखा ये पश्चिम भारत में थी और पांचवी शाखा ये दक्कन का क्षेत्र, जो महाराष्ट्र का यहाँ आसपास का क्षेत्र है, ऊपर वाला हिस्सा, यहाँ इनकी पांचवी शाखा थी। अब हम एक एक कर शक साम्राज्य के बारे में पढ़ेंगे, इनके शासकों के बारे में। शक का प्रथम शासक जो था वह मौ था भारत में, और शक मध्य एशिया से आए थे, यह भी याद रखिएगा, हमेशा एग्जाम में पूछता है। और ये चारागाह की खोज में भारत आए थे, ये युद्ध करने नहीं आए थे, चारागाह की खोज में भारत आए और यहाँ इन्होंने जीत लिया। क्योंकि इससे पहले इंडो ग्रीक शासक था, उनको इन्होंने हराया, इंडो यूनानी शासक को, और यहाँ पे इन्होंने अपनी सत्ता स्थापित की। इनकी 5 शाखाएं यहाँ पे थी। यहीं पे उज्जैन का एक शासक था जिसने शकों को हराया और उसने विक्रम संवत चलाया इसकी याद में, और विक्रमादित्य की उपाधि ली। भारत में 14 विक्रमादित्य हुए, जिसमें अंतिम जो था हेमू था, जिसका युद्ध अकबर के साथ हुआ था, जिसमें उसकी हार हो गई थी। आगे हम पढ़ाएंगे, जब मुग़ल पढ़ाएंगे तो उसमें हम उसके बारे में ज़रूर बताएंगे। शकों ने चांदी के सिक्के भारी संख्या में जारी किए थे, याद रखिएगा। जहाँ यवन शासक इंडो यवनों ने सोने के सिक्के जारी किए भारी संख्या में, वहीं इन्होंने शकों ने चांदी के सिक्के जारी किए, इसलिए यह बहुत इम्पोर्टेंट है। इसके प्रथम राजा और किसकी खोज में आए थे, यह हमेशा पूछता है। उनको कौन हराया था, ये पूछता है। और इन्होंने सिक्के जो जारी किए, यह कई एग्ज़ाम में पूछता है, खासकर बीपीएससी, यूपीपीसीएस में कई बार पूछा है, कई पीसीएस में पूछा है, एसएससी में पूछा है, रेलवे में, आरआरबी में ये कई बार पूछा गया है। शकों का सबसे प्रतापी शासक रुद्रदामन प्रथम था, जिसका काल है 130 से 150 ईसा पूर्व में इसने शासन किया था। यह सबसे प्रतापी था। हमने हिंद यवन शासकों में मिनांडर को प्रतापी माना था, उसी तरह शकों में रुद्रदामन प्रथम जो था सबसे प्रतापी था। यह गुजरात के क्षेत्र आसपास का ये शासक था। इसने सुदर्शन झील, जिसे मौर्य साम्राज्य के समय बनाया गया था मौर्यों के द्वारा, एक झील था जिसका उपयोग जो है सिंचाई के लिए किया जाता था, उसको फिर से मरम्मत कराया। मतलब वो जो था टूट फूट गया था, कहीं कहीं पे क्षतिग्रस्त हो गया था, तो उसका इसने मरम्मत कराया था, जीर्णोद्धार कराया था। इसलिए हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है कि सुदर्शन झील का किसने मरम्मत कराया, किस शक शासन ने, तो ये रुद्रदामन प्रथम ने कराया था, इसको याद रखिएगा। इसको संस्कृत से बहुत प्रेम था रुद्रदामन को, इसलिए संस्कृत भाषा में इसने सबसे लंबा अभिलेख जारी किया, जिसे गिरनार अभिलेख के नाम से जाना जाता है। हमेशा प्रश्न पूछता है कि गिरनार अभिलेख किसने जारी किया, तो ये रुद्रदामन प्रथम ने जारी किया। और ये कौन वंश का शासक था, तो शक वंश का शासक था। ये हमेशा प्रश्न में पूछा जाता है। और यह जो अभिलेख है किस में जारी किया गया था, किस भाषा में, तो संस्कृत भाषा में यह जारी किया था। सबसे लंबा अभिलेख अब तक का था। अन्य अभिलेख भी इसने जारी किया था जो प्राकृत भाषा में था, यह भी याद कीजिएगा। इसने अन्य अभिलेख भी जारी किया था शकों ने, जो प्राकृत भाषा में था। शक राजा भारत में अपने को क्षत्रप कहते थे। ये जो शक राजा हुआ करते थे, ये अपने आप को भारत में क्षत्रप कहते थे। हमेशा पूछता है कि क्षत्रप कौन से वंश